आज माता रानी के दूसरा दिन है। माँ भगवती को आज ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। जब माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी, 10,000 वर्षों तक माता पार्वती जी ने बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। तब से ही भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र क्यों चढ़ता है, कोई ये सवाल करे तो इसका उत्तर ये है कि 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने जंगल में रहकर बिल्व पत्र पत्ते खाकर, बेल के जो पत्ते जिन्हें हम बिल्व पत्र कहते हैं, वो खाकर माँ भगवती ने शिव की आराधना की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी आराधना करके आपने बिल्व पत्र खा खा कर मेरी आराधना की, इस बिल्व पत्र ने आपके प्राणों की रक्षा की, तो अब मैं इसे धारण करूंगा। इसलिए भगवान बिल्व पत्र स्वीकार करते हैं। और भगवान माँ भगवती ने जो 10,000 वर्ष तक घोर तप किया, उस समय तप कर रही थी तो वो ब्रह्मचारिणी ही है। तो उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आज पूजन होता है माँ भगवती का दूसरे दिन। और ब्रह्मचारी केवल वो नहीं जो शादी ना करे, केवल आज की भाषा में लोग क्या मानते हैं, जो शादी ना करे उसे लोग अरे ये ब्रह्मचारी है। ना जी, शादी करने के बाद भी जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी परपुरुष को ना देखती हो, और जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई नारी को ना देखता हो, वो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। ये ब्रह्मचर्य है। स्त्री भी ब्रह्मचारी है और पुरुष भी ब्रह्मचारी है। जो अपने गृहस्थ को बड़ी मर्यादा में चलाएं, मर्यादित रहें, वो सब ब्रह्मचारी ही हैं। तो आज के दूसरे दिन की नवरात्रि से हम ये जानें कि माँ भगवती हमें ये कहना चाहती हैं कि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुल मिला के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। जो आदमी, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, जो पुरुष जरूरत से ज्यादा भोग लेता है, वो जरूरत समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले बीमारियों का दास हो करके समय से पहले मर जाता है। कई लोग बोलते बीमारी बीमारी बीमारी। क्यों बीमारी है? तुमने जरूरत से ज्यादा अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इसलिए बीमार बनो, जल्दी मर भी जाओगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शक्ति तो वही है, एनर्जी तो वही है। इसलिए पुरुष अपने तेज को, अपने वीर्य को बचा के रखे। वो उसकी ताकत है, वही उसका बल है, वही उसका सबसे बड़ा धन है ना। पुरुषों का पुरुषत्व ही उसका धन है, स्त्रियों का स्त्रीत्व ही उनका धन है। लेकिन आज लोग भोगों के कारण, जरा से सुख, क्षणिक सुख के कारण अपने तेज को, अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा देते हैं और बाद में रोते हैं कि महाराज जी हम समय के पहले बूढ़े हो गए, समय के पहले बीमारियों ने आकर के नुकसान पहुंचाया। क्यों ना आए? इसलिए 100, 125 साल तक लोग हजारों साल तक जिंदा रहते थे। किसके बल पर? आपके अपने ब्रह्मचर्य के बल पर। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी मैया ये सिखाती हैं कि गृहस्थ में रह के भी संयमी बनो। संयम से रहोगे तो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। और यही गृहस्थों का धर्म है। नारी और पुरुष दोनों मन भोगों से हटाएं और भगवान में मन को लगाएं। बहुत भोग लिया, भोग देख लिया, सुख कितना है, अब बस करो, भगवान का चिंतन करो। नहीं तो सच कहें ये भोग हमें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। शरीर में नाभि के नीचे जो शक्ति निकल गई वो वासना है, और जो तेज नाभि के ऊपर आ गया वही भगवान की उपासना है। शक्ति आपके पास देखो है, अब वो शक्ति चाहे तो संसार के भोगों में खर्च कर लो, चाहे भगवान की प्राप्ति में लगा लो, उतनी ही है। शक्ति तो उतनी ही हमारे पास, अब उसका उपयोग क्या करना आपकी मर्जी। इसलिए भगवान में अधिक मन लगे और संसार से मन धीरे धीरे मन को भगवान में लगाओ
और भगवान का चिंतन करते हुए आज द्वितीय दिवस की आराधना 2 कन्याओं को भोजन करा के और माँ भगवती से आशीर्वाद लो कि माँ हम सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें और सदा हमारा मन भोगों से दूर रहे, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन सदा दूर रहे। स्वप्न में भी मन इतना पवित्र कर लो कि स्वप्न में भी पराई नारी पराई पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना हो, कभी स्मृति ना बने। ऐसा भगवान से माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ मेरी इंद्रियां मेरा मन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए।